नमस्कार। हिंदी की सेवा में एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल रघुवंशी क्लासेज पर। आज हम उपस्थित हुए हैं हिंदी की महत्वपूर्ण रचनाओं के साथ, जो विगत परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती रही हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का सुविचार: अपनी ज़िंदगी में अगर वाकई कुछ हासिल करना है तो अपने आप तरीकों को बदलो, अपने इरादों को कभी नहीं। अपनी ज़िंदगी में अगर वाकई कुछ हासिल करना है तो अपने तरीकों को बदलो, अपने इरादों को कभी नहीं। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट, पद्मावत के रचनाकार हैं। पद्मावत के रचनाकार हैं नाभादास हैं, केशव दास हैं, तुलसीदास हैं या जायसी हैं। तो पद्मावत के रचनाकार कौन है? पद्मावत के रचनाकार जायसी हैं। इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जो कि भक्ति काल के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। जो भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। नाभादास की रचना है भक्तमाल। केशव दास की रचना है रसिक प्रिया और तुलसीदास की रचना है रामचरित मानस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं यशपाल हैं, वृंदावन लाल वर्मा हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं या भगवती चरण वर्मा हैं। तो मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन हैं? मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। मेरा राइट आंसर है ऑप्शन बी। यशपाल की रचना है झूठा सच। झूठा सच यशपाल का उपन्यास है जो देश के विभाजन की त्रासदी पर लिखा हुआ है। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास हैं सुनीता, त्यागपत्र आदि। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्ररेखा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर सतसई के रचनाकार हैं। वीर सतसई के रचनाकार हैं रत्नाकर हैं, वियोगी हरि हैं, रांगे राघव हैं या अमृतलाल नागर हैं। तो वीर सतसई के रचनाकार कौन हैं? वीर सतसई के रचनाकार हैं वियोगी हरि। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। रांगे राघव की रचना है मुर्दों का टीला। अमृतलाल नागर की रचना है सुहाग के नूपुर। और रत्नाकर की रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनका पूरा नाम है। इनकी रचना है उद्धव शतक। ये आधुनिक युग के कवि थे, लेकिन इन्होंने किसमें? ब्रजभाषा में रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस के रचनाकार हैं। रामचरितमानस के रचनाकार कौन हैं? विद्यापति हैं, सूरदास हैं, कालिदास हैं या तुलसीदास हैं। तो रामचरितमानस के रचनाकार कौन हैं? आप सभी जानते होंगे रामचरितमानस के रचनाकार कौन हैं? तुलसीदास। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। विद्यापति की रचनाएं कौन कौन सी हैं? रसिक प्रिया है और कवि प्रिया है। सूरदास की रचना सारावली। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम। मेघदूत आदि। और तुलसीदास की बहुत सी रचनाएं हैं रामचरितमानस के अतिरिक्त विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसल देव रासों के रचनाकार हैं।
बीसल देव रासों के रचनाकार हैं। बागभट्ट है, नरपति नाला है, चंद्रवरदाई है या जगनिक हैं। तो बीसल देव रासों के रचनाकार कौन है? बीसल देव रासों के रचनाकार हैं नरपति नाल है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चंद्रवरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। जगनिक ने आलाखंड, जिसका नाम क्या है? परमाल रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं। राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं कौन हैं? राही मासूम रजा है, श्रीलाल शुक्ल है, हरिशंकर परसाई हैं या शरद जोशी है। तो राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हरिशंकर परसाई और शरद जोशी ये सब क्या हैं? व्यंग लेखक हैं, सभी व्यंग लेखक हैं। हरिशंकर परसाई के निबंध हैं, हरिशंकर परसाई के निबंध कौन कौन से हैं? प्रेमचंद के फटे जूते, प्रेमचंद के फटे जूते, भूत के पांव पीछे, शरद जोशी के जीप पर सवार एलियां, राही मासूम रजा का आधा गांव, टोपी शुक्ला ये उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र के रचनाकार हैं। अतीत के चलचित्र के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, महादेवी वर्मा है या सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो अतीत के चलचित्र क्या है? अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत ये सभी क्या हैं? छायावाद के 4 स्तंभ कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं। जयदेव हैं, चंद्रवरदाई हैं, केशव दास हैं या भगवती चरण वर्मा हैं। तो पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैताल पचीसी के रचनाकार हैं। बैताल पचीसी के रचनाकार हैं लल्लू लाल हैं, सदल मिश्र हैं, नावादास हैं या सुरति मिश्र हैं। तो बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? बैताल पचीसी के रचनाकार है सुरति मिश्र। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। लल्लू लाल की रचना है प्रसिद्ध रचना प्रेम सागर। सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यान, नावादास की भक्तमाल अष्टयाम आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुहाग के नूपुर के रचनाकार हैं। सुहाग के नूपुर के रचनाकार हैं निराला है, मोहन राकेश है, अमृतलाल नागर हैं या प्रेमचंद हैं। तो सुहाग के नूपुर किसकी रचना है? अमृतलाल नागर का उपन्यास है। मोहन राकेश का नाटक है एक प्रसिद्ध आधे अधूरे। और प्रेमचंद ने एक ही नाटक लिखा था। इन्होंने कहानियां और उपन्यास अधिक लिखी थी। इनका प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि हैं, प्रेमचंद हैं, वाल्मीकि हैं या वेदव्यास हैं। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि हैं। और वाल्मीकि ने लिखी थी रामायण और वेदव्यास ने लिखी थी महाभारत। और प्रेमचंद की कहानियाँ किसमें संकलित हैं? मानसरोवर नाम से इनके 8 भाग में संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलाशवन के रचयिता हैं जिनेन्द्र कुमार हैं, मैथिली शरणगुप्त हैं, बालकृष्ण शर्मा है या नरेंद्र शर्मा है। तो पलाशवन के रचयिता कौन है? पलाशवन के रचयिता हैं नरेंद्र शर्मा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि मिली थी। बालकृष्ण शर्मा की रचना है कुमकुम, अपलक रश्मि क्वासी आदि।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुशाला के रचयिता हैं, तो मधुशाला के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन है, महादेवी वर्मा है, विद्यावती राठौर है या जयशंकर प्रसाद हैं? तो मधुशाला किसकी प्रसिद्ध रचना है? मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना है। इनकी और रचनाएं हैं मधु कलश, मधु कलश, मधुबाला। इनको हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। महादेवी वर्मा की अतीत के चलचित्र मेरा परिवार आदि। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं आंधी, इंद्रजाल, ये क्या है? इनके कहानी संग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूस की रात कहानी के लेखक हैं। पूस की रात कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद है, शिव पूजन सहाय है, निराला है या जयशंकर प्रसाद है? तो पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? पूस की रात कहानी के लेखक प्रेमचंद है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और अभी तक जो इसमें रचनाएं बताई गई हैं वो किसी ना किसी परीक्षा में अवश्य पूछी गई हैं। टीजीटी पीजीटी में तो रचनाएं पूछी ही जाती हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त ये रचनाएं हैं रेलवे के एग्जाम में, स्टेनोग्राफर एग्जाम, एसआई का एग्जाम, यूजीसी नेट परीक्षा, यानी सभी में ये रचनाएं पूछी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं श्याम सुंदर दास हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, नागार्जुन हैं या सरदार पूर्ण सिंह है। सरदार होगा, सरदास नहीं होगा, ये सरदार पूर्ण सिंह। तो आचरण की सभ्यता जो निबंध है उसके लेखक है सरदार पूर्ण सिंह। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इन्होंने केवल 6 ही निबंध लिखे थे, बाकी हिंदी साहित्य में कुछ नहीं लिखा, और 6 निबंध लिखकर ही ये हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मजयी के रचयिता हैं। आत्मजयी के रचयिता हैं। आत्मजयी के रचयिता कौन है? श्रीकांत वर्मा है, नरेश मेहता है, कुंवर नारायण है या मुक्ति बोध है? तो आत्मजयी के रचयिता कौन है? आत्मजयी के रचयिता हैं कुंवर नारायण। मुक्ति बोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं या सुभद्रा कुमारी चौहान है? तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा। और सुभद्रा कुमारी चौहान क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की कवित्री हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की कवित्री हैं। इन्होंने देश प्रेम की संबंधित कविताएं लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव के रचनाकार हैं। पल्लव के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत हैं, निराला हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या महादेवी वर्मा हैं? तो पल्लव के रचनाकार कौन हैं? पल्लव के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। इस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छायावाद का मैनिफेस्टो। छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है पल्लव को, मैनिफेस्टो। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है कामायनी। महादेवी वर्मा की एक कविता है नीर भरी दुख की बदली, नीर भरी दुख की बदली कविता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोधरा के रचनाकार हैं। यशोधरा के रचनाकार हैं जायसी हैं, घनानंद हैं, मैथिली शरणगुप्त है या भूषण है? तो यशोधरा किसकी रचना है? यशोधरा मैथिली शरणगुप्त की रचना है। किसकी रचना है? मैथिली शरणगुप्त की रचना है। जायसी के रचनाएं हैं पद्मावत, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। और घनानंद की सुजान चरित, इश्कलता, सुजान सागर, सुजान चरित नहीं, सुजान चरित सूदन की रचना है, सुजान सागर।
और भूषण एक ऐसे कवि थे जो रीति काल में होते हुए भी इन्होंने कैसी रचनाएं लिखी, वीर रस से भरी हुई रचनाएं लिखी। किससे? वीर रस से भरी हुई रचनाएं लिखी इन्होंने। छत्रसाल दशक, शिवा वावनी आदि इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य लहरी के रचयिता हैं। साहित्य लहरी के रचयिता हैं जायसी हैं, कबीर हैं, सूरदास हैं या पद्माकर हैं। तो साहित्य लहरी के रचयिता कौन हैं? साहित्य लहरी के रचयिता हैं सूरदास। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कबीर की तो साखी, सबद और रमैनी कबीर की रचनाएं हैं। पद्माकर का पद्मावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव स्वामिनी के रचयिता हैं। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद हैं, राम कुमार वर्मा हैं, रामवृक्ष बैनीपुरी हैं या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? ध्रुव स्वामिनी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी क्या है? ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अपने राम उपन्यास के लेखक हैं। अपने अपने राम उपन्यास के लेखक हैं। अपने अपने राम उपन्यास के लेखक हैं। अपने अपने राम उपन्यास के लेखक कौन हैं? भगवान सिंह हैं, महेश दर्पण हैं, भगवती चरण वर्मा हैं या इराचंद जोशी हैं। तो अपने अपने राम उपन्यास के लेखक कौन हैं? भगवान सिंह। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के फूल के रचनाकार हैं। अशोक के फूल के रचनाकार हैं कुबेरनाथ राय हैं, गुलाब राय हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो अशोक के फूल के रचनाकार कौन हैं? अशोक के फूल के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल एक ललित निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? गोपाल शरण सिंह नेपाली हैं, नरेश मेहता हैं, धर्मवीर मैथिली शरण गुप्त हैं या धर्मवीर भारती हैं। तो भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। धर्मवीर भारती ने एक गीति नाटक लिखा था अंधा युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, झरना काव्य संग्रह किसका है? झरना काव्य संग्रह किसका है? सोहनलाल द्विवेदी का है, महादेवी वर्मा का है, जयशंकर प्रसाद का है या सुभद्रा कुमारी चौहान का है। तो झरना काव्य संग्रह किसका है? झरना काव्य संग्रह जयशंकर प्रसाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भरता निबंध के लेखक हैं। आत्मनिर्भरता निबंध के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं या अजित कुमार हैं। तो आत्मनिर्भरता निबंध के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास इनका प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध है या गिरजा कुमार माधव हैं। तो चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध की एक प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशा निमंत्रण के लेखक हैं। निशा निमंत्रण के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार हैं, हरबंश राय बच्चन हैं, महादेवी वर्मा हैं या जयशंकर प्रसाद हैं। तो निशा निमंत्रण के लेखक कौन है? निशा निमंत्रण हरबंश राय बच्चन की एक प्रमुख रचना है। इन्होंने अपनी आत्मकथा को कितने भागों में लिखा है? 4 भागों में लिखा है। कितने भागों में लिखा है? 4 भागों में अपनी आत्मकथा को लिखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। प्रेम सागर के रचनाकार हैं। प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं? सदल मिश्र हैं, उस्मान हैं, लल्लूलाल हैं या सुंदरदास हैं? तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लूलाल। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सदल मिश्र ने क्या लिखा? नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान। सुंदरदास ने लिखा सुंदर विलास। सुंदर विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच परमेश्वर के लेखक हैं। पंच परमेश्वर के लेखक हैं। रामधारी सिंह दिनकर हैं, प्रेमचंद है, मैथिली शरण गुप्त हैं या सुमित्रानंदन पंत हैं? तो पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगल हो। मैं हूँ जय हिंद, जय हिंदी। यदि आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल हो या हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी तरह के मोटिवेशनल और वीडियो और रचनाओं, नई नई रचनाओं के साथ या नए नए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे।